हेलो हाय दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त पीर मोहम्मद कॉमेडियन। दोस्तों, बड़ी दुख की बात है कि जो हमारे पहला चैनल था वो किसी कारणवश डिलीट हो गया है। अब हमने दूसरा चैनल स्टार्ट किया है जो कि पीर मोहम्मद कॉमेडियन के नाम से चल रहा है। तो हमारे इस चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें ताकि हम रोज़ाना आपके लिए एक से बढ़कर एक वीडियो देते रहें और हमारे चैनल को बढ़ाने में हमारी मदद करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत, आदाब। ये वही हो रहा है। अगर यही कर्म बहुत पहले इसने किया होता तो आज ये दिन देखने के लिए नहीं होता। तुम सुधर गई होती, लेकिन ये सब पहले की लापरवाही है जो आज तुम इतना बिगड़ चुकी हो, जो इतना बिगड़ चुकी हो। हमें अफसोस है, तुम जो कर रही हो वो अच्छा नहीं कर रही हो, अपने हक में बुरा कर रही हो। ये कौन है? कौन है? कौन? यही बात प्यार से पूछ लीजिए, मारते पीटती क्यों हो? बोलो, ये कौन है? हाँ, अब आए लाइन पे थोड़ा प्यार देखिए। के काबिल नहीं हो तुम। तो कौन कह रहा तुम हमसे कभी प्यार करो? नफरत छोड़ के और इनकी बात करते हो, बंदर बंदरिया की। अरे राम राम। अरे उस साथियों, ये एक्शन है या की बीमारी है कम वाली? क्या माँ के बारे में जानते हो क्या? और क्या? ये हमें बुआ का लौंडा आई। बोल, एक नजर डाल कि ये कौन है? देखिए, ये मेरे ससुर जी हैं, मेरी सासू माँ है, बड़ी आई सासू माँ। मारूंगा धुआं निकलेगा, याद रखो। सासू माँ। बोल, सासू माँ क्यों कहा गया है? अरे सासू क्यों नहीं कहती? सासू के आगे माँ का शब्द क्यों जोड़ा गया? कमीनी, तुझे इसका अंदाजा नहीं, तुझे मालूम नहीं। जब कोई लड़की वो मायके से रुखसत होकर ससुराल जाती है तो एक माँ बाप को छोड़ती है तो दूसरे माँ बाप को पाती है। और हर माँ बाप अपनी बेटी को यही आशीर्वाद और तालीम देते हैं कि मेरी बेटी को ससुराल में इतना प्यार मिले कि वो अपने माँ बाप को भूल जाए। एक नजर डाल, ये वही अंधी सांस है, वही अंधी सांस जब तू डोली में बैठकर आई होगी, कितने हर्षोल्लास के साथ डोली के पीछे भागी होगी कि आज मेरे घर लक्ष्मी आ रही है, बहू आ रही है, मेरे घर में उजाला फैला देगी। लेकिन इसे यह नहीं मालूम था कि मेरे घर को नर्क बना देगी। जरा एक नजर डाल, ये दोनों आंखों की नबीन है, अंधी है, चलने के लिए दूसरों का सहारा लेना पड़ रहा है। नालत है ऐसी नारी पर तो इस हवेली को स्वर्ग नहीं बल्कि नर्क बना दिया। यही नारी चाहे तो स्वर्ग बना दे, यही नारी चाहे तो नर्क बना दे, लेकिन तूने नर्क बना दिया। ये लड़की कौन है? कौन है ये लड़की? ये मेरी ननद है। ननंद? ननंद क्या होती है? ननद एक बेटी के समान होती है। बेटी के समान? अरे नालायक, ननंद का मर्तबा तो बहुत बड़ा है।
कोई लड़की मैके से ससुराल पहुंचती है तो सबसे पहले ननंद का सहारा लेती है। हर रास्ते को बताने वाली ननंद होती है। आगे आगे ननंद चलती है तो पीछे भाभी चलती है। यहां तक कि भाभी के ऊपर कोई कष्ट आता है, कोई परेशानी आती है तो सबसे पहले ननंद दाखिला देती है। ननंद यहां तक कि अपने पति को ठुकरा देती है, अपने बच्चे को ठुकरा देती है, लेकिन मां बाप के रास्ते को चल देती है। ठोकर मार करके वो अपने मां बाप के घर के लिए रवाना हो जाती है। नालायक, ये वो लड़की है और तूने अपनी भोली भाली नंद को रंडी के कोठे पर पहुंचा दिया, दाग लगा दिया। नाला था इसी नारी पर। ये कौन है? ये मेरा देवर है। देवर? देवर का मर्तबा तो बहुत बड़ा है। गीतों में दिया गया है, कहानियों में दिया गया है कि देवर है तो भाभी है और भाभी है तो देवर है। अरे कमीनी, जो बात अपने पति से नहीं कह पाती वो देवर से जरूर बता देती है। छुपा हुआ राज अपने देवर से जरूर बता देती है। बोल। और फिर देवर बड़े प्यार से कहता है कि ये मेरी भाभी नहीं, मेरी भाभी मां है। और भाभी कहती है कि मेरा देवर नहीं बल्कि मेरा औलाद है। बोल, औलाद का मर्तबा क्यों दिया गया है? मां तो केवल जन्म देती है, लेकिन बड़ी भाभी देवर की परवरिश करती है। नहलाना, धुलाना, अच्छी तालीम देना, ये काम बड़ी भाभी का होता है। इसलिए बड़ी भाभी मां के समान होती है। काली भैया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज जो कुछ हुआ है एक नौकर के बहकाने से ऐसा हुआ है। एक नौकर के कहने पे आकर के अपने माता पिता को पर जुल्म ढाई हूं। बेटे जैसे देवर के ऊपर जुल्म ढाई हूं मैं। बेटे जैसी ननद के ऊपर जुल्म ढाई हूं मैं। इन लोगों से माफी के काबिल तो मैं नहीं हूं। हो सके तो आप मेरी गलती को माफ कर दीजिए। हराम जादी, साली आज माफी मांग रही है। आज तक मैं तेरी इस चक्कर को नहीं समझ पाया। चार तक मैं तेरे चक्कर में गुमराह था। हरामखोर, तूने मेरे हरे भरे परिवार को बिखेर दिया। उस कुत्ते के कहने पर आकर मेरे माँ बाप को दर दर की भीख मंगवा दिया। उस कमीने के कहने पर आकर मेरे भाई मेरी बहन को मुझसे दूर करवाई। अरे तू औरत नहीं, नागिन है नागिन। आराम चादी, तो जैसी औरत को इस धरती पे जीने का कोई हक नहीं है। ऐसी यारी को तब मिटा देना ही बेहतर है। आराम का विमल सिंह, बहुत अच्छा हुआ। मुझे तो बहुत कम सजा मिली है। अगर इससे बढ़कर कोई सजा मिली होती तो मुझ जैसी औरतों के लिए कम है। क्योंकि जो अपने माता पिता को पर जुल्म ढाए, अपनी ननद, अपनी देवर के पर जुल्म ढाए, ऐसी औरतों को धरती पे जीने का कोई हक नहीं। आप लोग उससे माफी के काबिल तो नहीं है। तुम्हारी भाभी हो सके तो आखिरी वक्त गलती